परचेज मत करो, अगर परचेज कर लिया तो उसको रिसाइकिल करो, जैसे पुराने वक्त में करते थे, कभी कभी नानी दादी और करते थे, थोड़ा सिल गया और कुछ कर लिया, बटन लगा दिया, कुछ आज तो उठाया फेंका। पर फेंकने से पहले हम कभी सोचते ही नहीं है कि जाएगा कहाँ पे, और जाएगा जो हम इस वक्त गंद क्रिएट कर रहे हैं, गंदी कहूँगी मैं, जो पॉल्यूशन है, जो गैसेज हैं, जो हम जहाँ कचरा जाते हैं, लैंडफिल में जाते हैं, वहाँ से जो आपकी गैसेज उठती है, नेचुरली गैसेज तो ऊपर ही है, वो वातावरण में जाती हैं, तो उससे क्या है कि जितना वातावरण पॉल्यूट होता है, और वही चीज़ हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करके वही कैंसर और ये बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों से आती हैं। और दूसरी बात है कि जो उसमें से गीला पानी की शक्ल में निकलता है, वो सिमटा हुआ सिम करके दैट लीचेस टू द सी लेवल जो है, इसकी वजह से भी, ये तो मामूली बात है, लेकिन इसके अलावा और जो ग्लेशियर बिकॉज दैट प्रोसेस इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, उसकी वजह से सारे ग्लेशियर टूट के बीच में गिरते हैं, जिस चीज़ को ऊपर होना चाहिए वो नीचे जा रही है, और जो नीचे होना चाहिए वो ऊपर आ रहा है। देन वेयर द पीपल विल लिव, हम लोग कहाँ रहेंगे? अब ऐसे सोचिए, हम तो चलिए रह लिए, एज भी हो गई, जो भी हो गया, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पे रहेंगे? तो ये बहुत, कौन इंसान है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता? बहुत छोटी बात है, ये कोई समझने वाली बात भी नहीं है। तो समझिए मैंने इन सब चीज़ों को लेते हुए सोचा या कुछ करा, तो वहाँ से मैंने वहाँ पे ये काम भी शुरू किया। तो उसमें मेरे को जैसे चीज़ें बहुत सी करने वाली, साइंटिफिक, वी डोंट नो एनीथिंग साइंटिफिकली, तो बंदा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी शुरू करते हैं, या कचरे को कैसे सॉल्व करना है, अपने घर को तो साफ करते हैं ना, उस चीज़ को यहाँ ना डाल के यहाँ डालो, तो वो ये कमोडिटी है। हमारे घर का जो सब्जी का छिलका है या कोई भी है, ये सब भी सुना होगा, कोई ऐसी नई बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कर कम रहे हैं लोग, वो करना ज़्यादा चाहिए। सुना बहुत है, शायद अभी बहुत है बात इसकी। तो जो घर का छिलका भी है उसको हम अलग डालते हैं, प्लास्टिक को अलग डालते हैं। पहली बात, हम परचेज ही नहीं करते, वो चीज़ें ही परचेज मत करो जो प्लास्टिक से रैप्ड है, उसके अगेंस्ट एजेंट आउट। चीज़ें तो बहुत है करने वाली, तो दैट काइंड ऑफ स्टफ वी कैन डू। तो उसके बाद जो कचरा है अपना घर का, जो ये छिलके विलके और जो भी कुछ होता है, किचन वेस्ट, वो हाँ किचन वेस्ट हो गया, तो वो आपका कम से कम 40% ऑफ द वेस्ट इज किचन वेस्ट, जो कि वो भी मिलके लैंडफिल में ही जाता है। अगर हम उसको सेपरेट नहीं करते, लैंडफिल में जाते हैं। प्लास्टिक में मिलके वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। हाँ जी, अदरवाइज वो बेसिकली जस्ट लाइक मनी का बंडल आपने उठा के, मनी भी बहुत वैल्यूएबल मनी उठा के आपने कचरे के ढेर में रख दी, जस्ट लाइक दैट। जैसे ज्वेल्स आपने उठा के उसके बीच में डाल दिए, जिसका कोई आप कभी उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, इतनी बहुमूल्य चीज़ है ये। तो उसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो दैट कैन बी ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक खाद, या जो भी कह लीजिए, और ऐसी खाद जो कि हमें आम चीज़ों से नहीं मिलती। केमिकल से तो कुछ मिलता ही नहीं है, केमिकल इज प्योरली पॉइजन। केमिकल तो कभी शुरू हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी, उनके पास कुछ एम्यूनिशन का सामान बच गया, तो उन्होंने उसको यूटिलाइज करने के लिए क्रिएटेड, उन्होंने, सॉरी मैं बीच में इंग्लिश बोल देती हूँ, तो उन लोगों ने उसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ क्रिएट किया, क्रिएट करके उन्होंने केमिकल सामने लेके आए। ये केमिकल उसमें से उसका एक वो है, उन्होंने अपनी वेस्ट चीज़ को, हाँ जी, उन्होंने अपनी वेस्ट चीज़ को इस तरह से दुनिया के पास बेचा, पैसा खुद ले गए और दुनिया के पास पॉइजन भेज दिया। इवन जो अपनी खेती बाड़ी है, वो भी जो जितना ये जो GMO सर्टिफाइड जो सीड है या कुछ है, वो सारा भी ऐसा ही है। उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में कर ली और हमें खाली छोड़ दिया। सीड भी वही देंगे, खाद भी वही देंगे, तो हमारा किसान क्या करेगा? और हम लोग जो घरों में बैठे हैं, उनके पास वो पॉइजन वाली चीज़ पहुँचेगी, हमारे बच्चों को भी पहुँचेगी। तो इस तरह की बातें हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, हम खेत में भी काम कर सकते हैं। कैसे अपनी चीज़ को, जैसे हमने यहाँ पे पेपर, आपका ऑफिस में क्रिएट होता है, पेपर को आपने वहीं पे उसको शेड कर दिया। शेड करने के बाद में कुछ हिस्सा का सिस्टम करें कि अपने पास में कोई खेत हैं, लोग रहते हैं, उनके पास उनको पोछे के लिए भेज सकते हैं, या वो हमारे पास उठा सकते हैं। वो चला गया तो उसकी कंपोस्ट बन जाएगी, वो वहीं का वहीं चीज़ को रिड्यूस करते हैं। सो दैट इज अवर, वो हमारी जीत होगी, एक तरह से बड़ी भारी जीत होगी। ये है। बाकी कभी लाइफ स्केल पे कभी कोई बात नहीं, तो फिर तो पॉइंट वाइज बात हो जाती है। ये तो एक ओवरऑल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ तो ऐसे शायद नहीं होता है, लेकिन आउटलैंड में क्या है कि सारा कचरा जितना होता है, प्लास्टिक कलर का, कार्डबोर्ड, वहाँ पे अलग अलग ड्रम होते हैं, 3 स्टील के ड्रम हर एक घर में देते हैं। हाँ जी, और उनके नीचे